सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। आज का हमारा जो टॉपिक है मैकल का सोमवंश, ठीक है। इसके पहले मैं बता दूं, हमने सिरपुर के सोमवंश पे बात करी थी, उसके बारे में हमने टेस्ट भी ले ली है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। जैसा कि मैं वहां पे देख पा रहा था 14 या फिर 15 क्वेश्चन में से 14 ऐसी बना दे रहे हैं आप। तो ग्रुप मीन्स की हमेशा टेस्ट होती है और जो भी नए हैं, अगर आप भी इस क्लास करने के बाद टेस्ट देना चाहते हैं, जो आप स्व मूल्यांकन जिसे हम लोग कहते हैं उससे जुड़ना चाहते हैं, तो इस लिंक इसका जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और टेलीग्राम के लिंक से आप सीधे जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको टाइम टेबल भी मिलती है कि हम अगले क्लास कौन से करने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और फिर उसके बारे में जो क्लास दी जा रही है दिन में, वो दिन भर पढ़ने के लिए टाइम है, फिर रात में उसका हम लोग टेस्ट या फिर क्विज जैसा भी हम लोग टेलीग्राम में लगाते हैं। सिरपुर के सोमवंश में हमने कुछ टॉपिक छोड़ी है, 3 टॉपिक छोड़ी है, मुझे अभी भी याद है। वो कौन सा है? एक है आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में, एक लक्ष्मण मंदिर के बारे में, ठीक है। दोनों अलग अलग है, क्लियर है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ अभिलेख 1-2 आपको और मिलेंगे। उसके बाद कौन कौन से मंदिर, शिव मंदिर जो बनाए गए हैं, उसको देखना है, फिर वो खत्म होगा। क्यों छोड़े थे? क्योंकि पिछली क्लास जो है काफी लंबी हो चुकी थी और ऑनलाइन में एक उतने देर तक बनाए रहना, ठीक है ना, अपने आप में एक क्या ही बोलेंगे, मुश्किल का काम होता है। फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, आप एक एक करके नोट करेंगे, बुक है तो वो रेफर करें और वहां पे जो आपको कम मिलता है, यहाँ से जो मिल रहा है वहां पे ऐड करें, वहां पे कुछ अधिक मिले तो उसको देख लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक लेवल में हमारी पढ़ाई हो रही है। तो आज हमें मैकल के सोमवंश में बात करनी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल, क्लियर है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या करके, ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो इसको खत्म करके हम लोग जो है पिछले जो सिरपुर का सोमवंश है उसके बारे में जो छोड़ी टॉपिक जो मैंने अभी कहा है उसको लास्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। जो पिछली क्लास अटेंड किए थे, जो जिनने किया है, उनको ये वाला भी क्लास लास्ट में देखना जरूरी है, तभी आपकी जगह कौन सा कंप्लीट होगा, सिरपुर का सोमवंश कंप्लीट होगा। इसके बारे में छोटा ही 5-6 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। पहले ही डालेंगे शासन काल, 3-4 चीजों को इसको इनके इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे, आप खुद ही दिमाग लगाएंगे। अब शासन काल है तो शासन क्षेत्र भी होगा, कौन से क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। शासन काल मतलब कौन से टाइम पे इन्होंने करा है, ठीक है, मतलब शासन कौन से क्षेत्र है इनका, ठीक है, रूलिंग एरिया। उसके बाद आपको पता है राजधानी तो रही ही होगी, क्लियर है। ऐसे करके आपको लगा लेना है। स्रोत मतलब इनके बारे में जानकारी के स्रोत आपको देखना है, क्लियर। अब एक एक करके इसको, ठीक है, देखते जाएंगे। शासन काल देखेंगे, इनका शासन काल अराउंड 5th सेंचुरी मतलब 5वीं शताब्दी इनका लगभग शासन काल माना जाता है। शासन क्षेत्र रूलिंग एरिया देखेंगे तो ये अमरकंटक का क्षेत्र है, ठीक है, वो है मैकल। हालांकि मैकल पूछ के आएगा, मैं अमरकंटक को पहले इसलिए लिखा रहा हूं ताकि इससे आपको याद आ जाएगा। मैकल कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी छत्तीसगढ़, आपको पता होगा। मैकल श्रेणी जानते हैं, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है, ठीक। राजधानी, इनकी राजधानी अमरकंटक थी, क्लियर है, अमरकंटक, ठीक। स्रोत देखेंगे, स्रोत मतलब वो कौन सा स्रोत है ना, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसका सोर्स नाम है मल्हार, ठीक है, मल्हार कॉपर प्लेट, मल्हार ताम्रपत्र, क्लियर। मैं जल्दी लिखने की कोशिश करता हूं, है ना, क्योंकि यहाँ मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी चीज के लिए ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, तो आप सुन के लिख सकते हैं। मल्हार ताम्रपत्र सुरबल का है। मल्हार कॉपर प्लेट ऑफ सुरबल इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी, क्लियर है। अब आपको देखना है शासकों के बारे में, क्लियर। 5 शासक है यहाँ पे, 5 शासकों के बारे में देखना है। उसके बाद ये डायनेस्टी यही खत्म हो जाती है, क्लियर है। ये बेसिकली इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह था क्योंकि सिरपुर का जो बाकी है उसको कवर किया जाए और मैकल जो छोटी सी चीज है इसको कवर किया जाए, क्लियर है, ठीक। तो शासकों के बारे में देखेंगे, क्लियर है। शासकों के बारे में देखेंगे तो शासकों के बारे में सबसे पहले आपका जयबल है, दूसरा आपका, क्लियर है, पहले आपका क्या कहा मैंने, पहला शासक है आपका जयबल, दूसरा आपका रहेगा वत्सबल, इसको लिखेंगे ना वत्सबल, तीसरा आपका है नागबल, क्लियर, नागबल है, चौथा आपका रहेगा भरतबल, क्लियर है, और लास्ट रहेगा आपका सूरबल। ये 5 के बारे में हमें पढ़नी है और ज्यादा कुछ है ही नहीं, दो इनके बारे में तो कुछ है ही नहीं, जयबल और वत्सबल। आपका नागबल से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो भी उपाधि को लेके। चलो सबसे पहले आप देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जयबल देखेंगे, जयबल और वत्सबल दोनों के बारे में आप एरो डाल के एक चीज लिखेंगे, इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे, ये दोनों एक साथ है ना, इन्होंने कोई भी उपाधि क्या धारण नहीं की थी, धारण नहीं की थी कहा था मैंने, कहा है। और ये देखेंगे आपका नागबल, ही होल्ड द टाइटल ऑफ महाराज, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने की है? नागबल ने, ठीक।
बस एक एक चीज आपको देखना है इनके बारे में और मिलते हैं। पहला पॉइंट हो गया किसके बारे में, नागबल। ये बार बार देखेंगे इधर उधर, ठीक है ना, शासकों को नहीं करेंगे। तो नागबल ने कौन सी उपाधि धारण की, महाराज की इनका विवाह हुआ है, ठीक है, विवाह हुआ है, उनका नाम है, ठीक है, चंद्र भट्टारिका, ठीक, चंद्र भट्टारिका। तो चंद्र भट्टारिका के साथ इनका विवाह हुआ, इनका नागबल का, ठीक। तो ये दो चीज लिखेंगे बस, इनके बारे में पर्याप्त है। अब देखेंगे भरत बल, ठीक, इनके बारे में अच्छे से लिखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे भरत बल के बारे में। पहला, इनका एक अन्य नाम इंद्रबल है। अब आप फंसेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंद्रबल है। मैं आगे बताता हूँ। भरत बल का अन्य नाम इंद्रबल है, क्लियर है। दूसरी चीज, भरत बल इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है हमें बहमनी से। कहां से प्राप्त हुआ है, बहमनी से। तो इनका एक अन्य नाम इंद्रबल है और भरत बल नागबल का पुत्र है, इसको नहीं भूलेंगे। एक चीज है, जब सीक्वेंस से जा रहा है तो इनके पुत्र है, चलो इसको भी लिख लो। पहले लाइन आपको होना चाहिए भरत बल जो है नागबल का पुत्र है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक चीज बन सकता है, भरत बल किसका उत्तराधिकारी है, नागबल का। ऑब्वियसली अब नागबल के बाद अगला शासक भरत बल है, तो उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी। मैंने कहा उसका पुत्र है, ठीक है, नागबल का पुत्र है, ठीक, और उसका क्या है, सक्सेसर है। इसको नहीं भूलेंगे, ही वाज द सक्सेसर ऑफ नागबल, या फिर बोल सकते हो उसको पुत्र भी है। तो यहाँ देखेंगे इंद्रबल के बारे में। तो ये इंद्रबल, भरत बल का एक अन्य नाम क्या है, इंद्रबल। किसका नाम है, ये आपका भरत बल का। भरत बल का एक अन्य नाम इंद्रबल है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, पहले भी हमने इंद्रबल पढ़ी है, ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और पहले बुक्स में छापी जाती थी, ठीक है। ठीक है, भरत बल का पुत्र कौन है, सुरबल। इसका अन्य नाम क्या है, यही बच्चे समझना इसको, इंद्रबल। अन्य नाम क्या है, इंद्रबल, और इसका पुत्र का नाम क्या है, सुरबल। और वहां पे आपने देखा है, ठीक है, इंद्रबल के पुत्र का नाम मैंने क्या कहा है, 3 पुत्र थे उनके। इंद्रबल हैड 3 सन्स, कौन कौन से, ईशान देव, भौदेत रणकेसरी, और एक मैंने कहा नन्नराज प्रथम। कहा था पहले बुक में वहां 4 पुत्र लिखाया जाता था और एक का नाम सुरबल होता था, क्योंकि ऐसे माना जाता था कि वो इंद्रबल का बेटा ये सुरबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन सी इंद्रबल का बेटा है, ये भरत बल वाला इंद्रबल का बेटा है, कौन, सुरबल। अब अभी जो स्रोत में मुझे यही चीज मिला है और जैसे मेरे को समझ में आया है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपको भी मिल जाएगा, क्लियर है। आप देखेंगे तो ये इंद्रबल वाली कहानी समझ में आ गई है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन और देखेंगे, इनका अन्य नाम क्या था, इंद्रबल। जो जो बोला वैसे इसको हुबहू लिखना ना, इंद्रबल, ठीक है। इन्हीं के नाम पे उदयन ने, किसने, उदयन ने अपने पुत्र का नाम इंद्रबल रखा था। आप सुन के ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास जगह है नहीं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उदयन ने अपने पुत्र का नाम इंद्रबल क्यों रखा था, क्योंकि वहां का प्रथम शासक कौन था, उदयन था। उसके बाद किसने शासक किया है, किसने शासन किया है, इंद्रबल ने किया है। सिरपुर वाला में आपको याद होगा इंद्रबल कौन था, उदयन का बेटा था, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इंद्रबल का नाम भरत बल का अन्य नाम क्या है, इंद्रबल, यहाँ भी है। तो इस इंद्रबल से प्रेरित होके, इसके नाम से प्रेरित होके उदयन ने अपने पुत्र का नाम इंद्रबल रखा था। तो दोनों इंद्रबल अलग हुए ना, ठीक है। इस प्रकार इस इंद्रबल के पुत्र का नाम ये सुरबल है, क्लियर है। आप जितना तोड़ के समझा सकता था मैंने समझा दिया है, ठीक। तो इनका एक ताम्रपत्र बहमनी से प्राप्त हुआ है, जिसको आप नहीं भूलेंगे, क्लियर। अब एक चीज देखेंगे, सुरबल। सुरबल के बारे में पढ़ लो, उसके बाद इसके बारे में चीजें समाप्त हो जाएंगी। सुरबल वाज द सक्सेसर ऑफ भरत बल। ये आपको भरत बल का क्या था जी, भरत बल का उत्तराधिकारी था, कौन, सुरबल। सुरबल वाज द सक्सेसर ऑफ भरत बल। इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, एक मल्हार से, आपको पता ही है, पहले ही मैंने बताया था कि मल्हार ताम्रपत्र इनका, जो सुरबल का मल्हार ताम्रपत्र है, इसके संबंध में जानकारी की सोर्स ही है, ठीक है। और एक ताम्रपत्र का नाम है, ठीक है, ये आपको मल्हार हो गया बहमनी, ये भी इसका बहमनी से है। अब बोलोगे बहमनी कहाँ है, तो ये 1 2 3 जगह दिखता है इंडिया में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी है, बाहर भी है, तो ये कौन सा वाला है, ठीक है। तो बहमनी ताम्रपत्र आप लिखेंगे। मल्हार ताम्रपत्र, बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है, सुरबल से। यहां देखेंगे इसका एक अन्य नाम भी है सुरबल का। सुरबल का एक अन्य नाम है, ठीक है, उद्दीर्ण वैर्य, ठीक, इसको अच्छे से लिख देता हूं। उसका नाम है उद्दीर्ण, ठीक है, वैर्य। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, उद्दीर्ण वैर्य। किनका नाम है, ये जो लिखा हूं मैं, ठीक है, आड़ा टेढ़ा। तो सुरबल का अन्य नाम उद्दीर्ण वैर्य है, क्लियर है। तो इनके बारे में पहला चीज कहा था कि भरत बल का उत्तराधिकारी होगा, ऑब्वियसली होगा ही, क्लियर है। इनका 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, एक मल्हार से, एक बहमनी से, एकदम क्लियर है। बहमनी ताम्रपत्र में, ठीक है, ये उद्दीर्ण वैर्य नाम उल्लेखित है। क्या नाम उल्लेखित है, उद्दीर्ण वैर्य नाम उल्लेखित है, जो कि सुरबल का ही नाम है। बस
आपका मैकल का सोमवंश समाप्त यहीं पे होता है। मैं एक बार इस चीज को बताना चाहूंगा, भरत बल वाली, ठीक है। मैं इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो नहीं समझे वो समझ लो, और जिसको समझ में आ गया थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर हम लोग सिरपुर के जो पांडुवंश है, ठीक है ना, उसके बारे में जो चीज बाकी है उसको हम लोग यहीं पे कर लेंगे। भरत बल देखेंगे। भरत बल पहला लाइन है आपका नाग बल का क्या था, पुत्र था। क्लियर है, किसका पुत्र है, नाग बल का। इसका मतलब ये है कि वो नाग बल का उत्तराधिकारी था। एकदम क्लियर है। भरत बल का एक अन्य नाम, ठीक है, इंद्र बल है। लेकिन ये सिरपुर स्थित, या मतलब सिरपुर स्थित नहीं, सिरपुर के जो पांडुवंश है उसके दूसरे शासक इंद्रबल नहीं है, ठीक है। इंद्रबल कौन है, भरत बल है। तो ये भरत बल का एक अन्य नाम इंद्रबल है। इस इंद्रबल के नाम से प्रेरित होकर, इस इंद्रबल के नाम पर, ठीक है ना, उदयन ने अपने पुत्र, ठीक है, किसका नाम है, इंद्रबल, इंद्रबल का नाम इंद्रबल रखा था, ठीक है। उसका पुत्र क्या है, इंद्रबल है। तो फिर से समझेंगे, इंद्रबल इसका अन्य नाम है। इससे प्रेरित होकर उदयन ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, इंद्रबल रखा था। यही कारण है आपको सिरपुर डायनेस्टी में भी इंद्रबल देखने को मिलता है, और इंद्रबल यहां भी मिलता है। लेकिन आप भरत बल लिख के रखेंगे, साइड में ब्रैकेट करके इंद्रबल लिखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए ये वाला इंद्रबल है। कौन सा वाला, भरत बल वाला। क्लियर है, यहां तक एकदम चीजें क्लियर हुई। इनका एक ताम्र पत्र प्राप्त होता है बहमनी से। अब जितनी मेरे से हो सका, ठीक है ना, ये बहने बहमनी भी आपसे लिखने नहीं बन रहा हो उसको भी देख लेंगे। क्लियर है, ये आपका बहमनी है। क्लियर, तो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है। जितना मेरे से हो सका मैंने समझाया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ये आपका मैकल अब समाप्त हो गया, ठीक है। मैकल का समझ बस इतना ही है। यहां से टेस्ट आएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, और आगे मैं जो आप बता रहा हूं वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसको भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में जानना है, लक्ष्मण मंदिर के बारे में जानना है। इसके कई चीजों को मैंने बात कर ली। वाष्टदेव ने प्रारंभ किया था, फिर उसके पुत्र महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन, उनके द्वारा जो है ये पूर्ण कराया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे वहां पे कि उनके जो शिलालेख के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो विष्णु टेम्पल था। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया है कि वो जो है आपका पोस्ट जो आपके मुगल है, पोस्ट जो गुप्ता है, उनके जो है वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्लियर है, वो नागर शैली में बना हुआ है। सब चीज मैंने बताया हुआ है, ठीक है। समझाते समझाते उसको हम लोग सिस्टमेटिक तौर पे लिखने की कोशिश करेंगे, बस वहीं तक उसके बाद रहेगा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में फिर आपने उसके बारे में सुन रखा होगा, उस लाखा चौर मंदिर कहते हैं। ईशान देव के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त होती है। ईशान देव बिल्ट लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, ठीक है ना, उसके बारे में देखें, जो सिचुएटेड एट खरौद। इस सबको हमने सिस्टमेटिक तौर पे लिखते हैं, ताकि आपका एक नोट्स बन जाएगा, पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि सुन सुन कुछ टाइम लिखने में शायद मिस्टेक हुई हो। तो अब हम लोग चलते हैं सिरपुर के पांडु वंश के जो बचे हुए टॉपिक्स पे। क्लियर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये आपका सिरपुर वाला है, ठीक है। सिरपुर के सोमवंश के बारे में, इसको भी आप नहीं भूलेंगे। मैं हेडिंग डालना भूल जाता हूँ। पिछले भी आपने क्लास में देखा होगा, काफी देर तक वो सोमवंश रहा होगा उसके हेडिंग में, ठीक है। तो मेरा एकदम फोकस रहता है कि मैं जितना ज्यादा समझा पाऊं, तो मैं कहीं कहीं भूल जाता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, सोमवंश काफी लंबे समय तक वहां पे टॉपिक के तौर पर रहा है। हालांकि वो सिरपुर का सोमवंश है, सोमवंश का हालांकि सोमवंश ही पढ़ रहा है, लेकिन भी डिफरेंस है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, दोनों सब अलग है, ठीक है। जैसे कि आपका सिरपुर का हो गया, मैगल हो गया। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, उड़ीसा का सोमवंश पढ़नी है, ठीक। कांकेर का सोमवंश है, ठीक है। तो सिरपुर के सोमवंश के बारे में ये चीज आप ऐड करेंगे आपकी पिछली वाली क्लास में, जो कि कौन सी है, ठीक है। सिरपुर के पांडुवंश के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में हम लोग टेस्ट भी ले लिए, और वहां ये सब चीज क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। इसका क्वेश्चन जो है आज वाली टेस्ट में आएगी, जो कि आपकी रात में टेस्ट होने वाली है। तो बस मैं वही चीज लिखा हूं जो आपको चीज पहले मैं बता चुका था, ठीक है। तो उसको फिर से बताने से अच्छा है, या लिखने से अच्छा टाइम बच जाएगा। आप एक एक करके लिखेंगे। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, इसको भी मैंने बता दिया है। ये सिरपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, सिरपुर में, महासमुंद। निर्माण वाष्टदेव के द्वारा किया गया। वाष्टदेव किसकी पत्नी थी, आपको पता होगा, हर्षगुप्त की, ठीक। बालार्जुन के द्वारा इसका पूर्ण काम किया गया है, ठीक है। इसके बारे में पूर्ण किया गया, लेकिन यह भी बताया था कि लक्ष्मण मंदिर निर्माण किसने किया है। क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या होगा, वाष्टदेव। पहले मैंने बता चुका है, आप उसी को बस लिखना है। यहाँ एक विष्णु मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित, नागर शैली में बनी हुई है। मेरी आवाज सुनेंगे, नागर शैली में बनी हुई है। क्लियर, उत्तर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या कहा मैंने, उत्तर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिलालेख देखेंगे, ईशान, मुझे दो चीज मिला है। शिलालेख का मतलब यह है कि लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख की रचना, आप लिखे इसको पूरा लिखेंगे आप, लक्ष्मण मंदिर स्थित, क्लियर है, शिलालेख की रचना, ठीक, किसके द्वारा किया गया है, ईशान। ये मिलता है एक जगह, मेरे को मिला है
चिता तुरंग या फिर ये चिंता तुरंग है, ठीक है, या फिर इसे लिखेंगे कविवर ईशान या फिर चिंता तुरंग के द्वारा की गई है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिंता तुरंग पूछ के आ सकता है, ये दोनों चीज लिखेंगे, ठीक है। हालांकि एक के द्वारा किया गया है, हो सकता है दोनों एक ही हो, ठीक। तो मैं फिर कह रहा हूँ लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख, ठीक है ना, इसकी रचना किसने की है, ईशान या फिर चिंता तुरंग या फिर चिता तुरंग, इसके बारे में भी मिलता है। एक चीज देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनके बारे में कुछ कथन कहा गया है लक्ष्मण मंदिर के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये अद्भुत रत्न है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, टैगोर लिखा हूं, इसको पूरा लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लक्ष्मण मंदिर को अद्भुत रत्न कहा है, ये पूछा जा सकता है। एक चीज और देखेंगे, जो एडविन एराल्ड है, ठीक है, इसको लिखेंगे एराल्ड है ये, ठीक है, कौन है, एडविन एराल्ड, इसको अच्छे से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा एडविन, एडविन है, क्लियर है। उसके बाद क्या कहा मैंने, एराल्ड, क्लियर। इन्होंने क्या कहा है, इनके तुलना, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बस लक्ष्मण मंदिर की तुलना ताजमहल से की है इन्होंने, क्लियर है, किससे की है, ताजमहल से। तो ये दोनों चीज लिखेंगे तो आपका लक्ष्मण मंदिर क्लियर हो चुका है। मुझे वाष्टा देवी के बारे में अच्छे से बताना था, लेकिन ये मैंने बता चुका है, वहां बस लक्ष्मणेश्वर, ठीक है ना, लक्ष्मण मंदिर का जिक्र हुआ था, उसके बारे में डिटेल पढ़ना था। ये हर्षगुप्त वाला है, हर्षगुप्त मैरिड टू वाष्टा देवी, और वाष्टा देवी कौन थी, डॉटर ऑफ कन्नौज मौखरी रूलर सूर्यवर्मा, उसकी क्या थी, ये पुत्री थी, इनसे की है। बिकॉज हर्षगुप्त डिडंट लिव फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम ही डाइड, कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी याद को चिरस्थायी रखने के लिए, उनकी याद को जीवित रखने के लिए, उनकी याद में, ठीक है ना, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य वाष्टा देवी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिसे पूर्ण करने के बाद किनके द्वारा पूरा किया गया है, बाला अर्जुन, जो कि इनका पूरा नाम क्या है, महाशिव गुप्त। बाला अर्जुन कहने के पीछे भी कारण है, ये सब मैंने बता चुका है, इनके द्वारा, ठीक है, कंप्लीटेड बाय बाला अर्जुन या फिर महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के द्वारा पूर्ण किया गया है। यहाँ एक शिव मंदिर है, इट इज अ विष्णु टेम्पल, और ये लाल ईंटों से बने जो निर्मित जो नागर शैली में यहाँ, ठीक है ना, इसका निर्माण हुआ है, शैली नागर शैली में बना हुआ है, ठीक। उत्तर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। शिलालेख मैंने फिर से आपको कह रहा हूँ, लक्ष्मण मंदिर में स्थित शिलालेख की रचना ईशान या चिंता तुरंग के द्वारा की गई है। अद्भुत रत्न कहा है टैगोर के द्वारा, फिर ताजमहल से तुलना एडविन एराल्ड ने की है, क्लियर। अब इधर आ जाओ, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड एट खरौद। खरौद का एक अन्य नाम क्या है, इंद्रपुर, ठीक है। इंद्रपुर की स्थापना किसने की है, फिर खरौद की स्थापना किसने की है, मतलब उसका निर्माण किसने किया है, इंद्रबल ने। पहले हमने सबके बारे में बात कर लिया है, क्लियर। वहां एक जिक्र हुआ था लक्ष्मण, ये लक्ष्मणेश्वर है, क्लियर है, ये आपका लक्ष्मण मंदिर है। इसमें ध्यान देंगे, इतनी हड़बड़ी क्यों करता हूँ, ये आपका लक्ष्मणेश्वर है, ठीक, लक्ष्मणेश्वर है। यहाँ भी गंदा हो गया, क्या लिखने नहीं बन रहा होगा, ये आपका लक्ष्मणेश्वर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, क्लियर है। उसके बारे में देखेंगे, यही भी देखेंगे निर्माण वाष्टा देवी है, तो यहाँ निर्माण ईशान देव ने किया था, ठीक है, तो यहीं पे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे हूँ, निर्माण ईशान देव द्वारा किया गया है। यहाँ एक शिव मंदिर है, ठीक है, इसे लाखा चावल मंदिर भी कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है ना, 1 लाख चावल का। उसके बाद देखेंगे रत्नदेव तृतीय, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, निर्माण ईशान देव ने की है, इसको नहीं भूलेंगे, क्लियर है। लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया है। ये दोनों अलग अलग होता है, निर्माण मतलब उसको निर्मित करना है, जीर्णोद्धार मतलब कायाकल्प वाली बात हो जाती है, उसको, ठीक है, रिनोवेशन से जोड़ा जाता है, क्लियर है। तो रत्नदेव तृतीय का एक सेनापति है, ये रत्नदेव तृतीय कौन है, कलचुरी शासक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रत्नदेव तृतीय का एक सेनापति है जिसका नाम है गंगाधर राव, क्लियर है, गंगाधर राव रिनोवेटेड, ठीक है ना, दिस टेम्पल। गंगाधर राव ने इस टेम्पल का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, क्लियर। तो इस प्रकार आपका दोनों के बीच में इनके बारे में भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, 3-4 चीज मंदिर लिख लेंगे। पलारी में गंधेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है, सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, आपके, ठीक है, पलारी में सिद्धेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर का निर्माण आपका सिरपुर में किया गया है। या फिर इसको भी मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगी, क्लियर है। आपको मैंने बताया कि बौद्ध धर्म है, ठीक है ना, उसके बाद मैंने बताया शैव धर्म है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैंने बताया, वहां पे एक बौद्ध धर्म है, एक शैव धर्म, एक वैष्णव धर्म है, ठीक है। आपको कौन से मिलेगा बता रहा हूँ, ये मिलेगा आपको महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में, ठीक है, जहां मैंने कहा है कि उनके काल को स्वर्ण काल कहा गया है। ऐसा ये सब चीज मैंने आपको वहां भी बताया है, ठीक है। तो क्योंकि वो अन्य धर्मों के प्रति क्या थे, सहिष्णु थे, उदार थे, ठीक है ना। यही कारण है कि उनके शासन काल में हमें इतनी चीजें जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा और कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक। तो वहां जाएंगे,
ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कहाँ पे जोड़ना है। शैव धर्म आपने लिखा होगा, ठीक है, अगर पिछली क्लास का आपने नोट्स बनाया है तो शैव धर्म वहां पे आपने लिखा होगा, ठीक, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसको शैव धर्म में आपको जोड़ना है, ठीक। वहीं पे लिखना है, शैव धर्म में लिख लेना। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पलारी में किया है उन्होंने, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सिरपुर में किया गया है, ठीक है। बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर है, ठीक, इसी बारे में इतना ही मिलता है। बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर का निर्माण किया गया। अंडल देव मंदिर का निर्माण खरौद में किया गया है, सब शिव मंदिर है, ठीक। इसको याद रखने का एक तरीका आप देख लेंगे, सिद्धेश्वर आ जाए तो सिरपुर नहीं है, सिद्धेश्वर आ जाए तो सी से इसको रख लेंगे, सिद्धेश्वर आ जाए तो सिरपुर नहीं है, वो पलारी है। गंधेश्वर आ जाए तो वो सिरपुर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धेश्वर नहीं है। तो ऐसे आप जिस प्रकार से याद रख सकते हो वैसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टेस्ट में दूंगा मैं। बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर, अंडल देव मंदिर खरौद में है, ठीक है। उसके बाद देखें इतनी चीजें आपकी चीज खत्म हो चुकी है, कुछ और जोड़ दो। मैं इसको और आपके लिए छांट के लाया हूँ कि क्या क्या चीजें वहां पे और आपको देनी चाहिए। तो उतनी चीज हमने पढ़ ली है, लगभग घंटे भर की क्लास थी, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिले होंगे। उसके बाद और लिख लो, ताकि है ना, वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तिवर देव के बारे में देखेंगे, एक राजिम अभिलेख इनके बारे में मिलता है, क्लियर है। इनके एक अभिलेख क्या है, राजिम। यहां से हमें सिरपुर के सोमवंश के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्लियर है। फिर कह रहा हूं तिवर देव में जोड़ेंगे, तिवर देव में जाएंगे, शासक आपने लिखा होगा, उन्हीं के नीचे में जगह जहां पे होगा आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, राजिम अभिलेख इससे संबंधित है, जहां से हमें सिरपुर के सोमवंश के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त हुई है। आपका हर्षगुप्त है, क्लियर है। हर्षगुप्त में जाएंगे, वहां पे देखेंगे, वहां पे एक चीज लिखेंगे, प्राक महेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की थी। हर्षगुप्त होल्ड द टाइटल ऑफ प्राक महेश्वर। तिवर देवाला को आपको नहीं बोलना है, क्लियर। तिवर देवाला में देखेंगे, वी गॉट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी फ्रॉम द इंक्रिप्शन ऑफ राजिम, क्लियर है, या फिर राजिम इंक्रिप्शन ऑफ तिवर देव, क्लियर है। अब देखेंगे हर्षगुप्त वाले में इन्होंने प्राक महेश्वर की उपाधि धारण की है, लिखेंगे प्राक महेश्वर। बालार्जुन, बालार्जुन के बारे में इसको भी लिख लो, हालांकि उतना पर्याप्त है उसके बारे में, ठीक है। शेर कपाट अभिलेख इससे संबंधित है। लक्ष्मण मंदिर, जो शिलालेख लक्ष्मण मंदिर में स्थित शिलालेख भी इनसे संबंधित है, क्लियर है, इसको आपने लिख लिया होगा। समकालीन शासक आपको बाला अर्जुन के काल में लिखना है, ठीक है, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन लास्ट रूलर हमने देखा था, उसमें एक पॉइंट और डालना, क्या डालना, समकालीन शासक। उनके समकालीन कौन कौन से शासक थे, तो वो थे हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, विलास तुंग, क्लियर है। अब इनके कौन कौन से वंश से संबंधित है उसको लिख लो, चाहे तो छोड़ दो, लेकिन ये नाम से आएगा। देवर कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ महाशिवगुप्त बालार्जुन, एक क्या थे, समकालीन शासक थे, किसके, महाशिवगुप्त बालार्जुन के। फिर कह रहा हूं हर्षवर्धन थे, एक पुष्यभूति वंश के थे, क्लियर है। अगर आपकी क्षमता और है उसको याद रखने की, हालांकि ये सब चीज तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंशी थे, ठीक है, और विलास तुंग ये नल वंशी रूलर थे, जो कि इनके कंटेम्प्रेरी शासक थे, क्लियर है। यहां तक, यहीं तक खत्म नहीं होता है, वहां मैंने एक चीज और कहा था, ह्वेनसांग ने यात्रा की थी, ह्वेनसांग विजिटेड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाशिवगुप्त बालार्जुन। उन्होंने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में, उस शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, उसके बारे में आप एक एक चीज करके लिखेंगे, क्लियर है। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, क्लियर, इसको देखेंगे, ठीक, कहाँ रख दिया यार, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे एक एक करके, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं, उसको आप अच्छे से लिखेंगे। चीनी यात्री हुए, चीनी यात्री कौन, वेनसांग, क्लियर है, चीनी यात्री का नाम क्या है, वेनसांग, इसको आप लिखेंगे, वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, वेनसांग। इसके बारे में देखेंगे एक चीज, ये 639 ईस्वी में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ आए थे, सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे, और जो 639 ईस्वी लिखे हैं वहां पे एक चीज और लिखना, सातवीं सदी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ के आ सकता है। ये चीनी यात्री थे, प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, आपको पता होगा। इसके बारे में आप एक चीज लिखेंगे, इनका कहना है कि यहाँ के राजा, ठीक है, ये जब आए थे तो इन्होंने जब, ठीक है ना, साउथ कोसल की इन्होंने यात्रा की थी, दक्षिण कोसल की, सिरपुर और मल्हार ही गए थे, ठीक। तो जब यहाँ आए थे तो इनका कहना था कि यहाँ के राजा, क्लियर, इस लाइन को लिखेंगे, यहाँ के राजा, ठीक है, क्षत्रिय थे, यहाँ के राजा क्षत्रिय थे, लेकिन बौद्ध धर्म पे विश्वास करते थे, क्लियर। उसके बाद और देखेंगे इसके बारे में, इनका ये कहना था कि यहाँ के जो राजा है वो सभी धर्मों के प्रति उदार है, सभी धर्मों पे आस्था रखता है,
बस इतना ही है। वेन सांग के बारे में इतनी चीजों पे आप बात करेंगे जो मैं अभी आपको बताया है। फिर कह रहा हूँ 639 ईस्वी में आए थे, वहां 7वीं शताब्दी आपको लिखना है। शासनकाल नहीं भूलेंगे, महासिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ एवं मल्हार की, ठीक है ना, सिरपुर और मल्हार की, ठीक है, यात्रा की थी। उसके बाद में एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे, इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, इसकी एक रचना है, उसका नाम है सी यू की, जहां पे इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा है। क्या कहा है? किया सलो, ठीक है। बस इतने ही है, इतने ही आपको लिखवाना था, जो इसके थ्रू आपने लिख लिया होगा। ठीक, बस आज की क्लास इतने ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि हमें सिरपुर के पांडुवंश के बारे में जो बचा था उसको करना था। बेसिकली देखेंगे तो इसके बारे में हमने ज्यादा किया है। मैकल का पांडुवंश तो सिर्फ आपका 4 या 5 मिनट में खत्म हो चुका था। तो बस इतना ही था आज के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी नए हैं, अगर वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपके लिए लिंक डाल दिया हूं मैं, ठीक है। वहां से सीधे आप टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। वहां होता क्या है, एक बार सुन लीजिए। हम लोग जो क्लास है इसके भी टाइम टेबल वहां पे भेजते हैं कि किस टाइम पे क्लास आने वाली है, जो आपके यूट्यूब के लिंक के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा भेजा जाता है। वहां से आप सीधे क्लास देख पाते हैं, क्लास अटेंड कर पाते हैं। फिर इसी क्लास के संदर्भ में या फिर इसी क्लास से संबंधित आपकी टेस्ट ली जाती है। मतलब ये आपके स्वमूल्यांकन के एक तरीके हैं। आप खुद टेस्ट देते हैं, खुद ही आपको पता चलता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लास्ट में एक रैंक आ जाता है कि आपका रैंक कितने हैं, आप दूसरों से तैयारी में कितने आगे हैं, ठीक है। तो ये फायदा आप भी उठा सकते हैं, सभी जुड़ सकते हैं। नए नए चैनल हमने क्रिएट करा है, ऐसा वहां कोई ज्यादा है। जितने भी वहां पे पढ़ने वाले हैं सब स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। आप भी आए, आपका भी स्वागत है। आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, और वहां पे हमने काफी चर्चा करनी है, डाउट भी क्लियर वहां पे हम लोग करते हैं। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, आपकी तैयारी में थोड़ा पर 1% भी इस वीडियो का योगदान रहा हो, तो प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो से उनकी भी सहायता हो पाए। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।